सो हाय दोस्तों, मैं हूँ कैसके और आज हम बात करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। तो जैसा कि जो वैकेंसी था उसका डिटेल का वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ। यहाँ पर ही मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि देखिए, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत तो नहीं लेकिन अगर बाई चांस किसी का अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है। एंड मुझे जहाँ तक देखा गया था, इससे पिछली बार जब वैकेंसी आया था तो रिजेक्शन हुआ था, खासकर उनमें जो खासकर जो ITI है, जो 12th है और प्लांट ऑपरेटर का, वो लोग भी भरते हैं। इवन देखिए, अगर कोई गलत भरेगा तो किसी का भी रिजेक्शन हो सकता है, ओके। क्योंकि पहले जो फॉर्म भरा जाता है आपका फॉर्म काफ़ी, अगर आप कैफ़े में भर रहे हैं तो जनरली नहीं होता है, वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं तो अच्छे से भरा जाता है। बट अगर आप खुद से भर रहे हैं तो कुछ चीज़ें याद रखिए। तो आप तैयारी कर रहे हैं बार के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये बहुत सुंदर जॉब है, ठीक। एंड मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ, पूरा नाम, ऐसे शॉर्ट में मैं SK बताता हूँ। और मैंने 2018 का जो वैकेंसी आई थी बार मुंबई का, तो उसका मैंने क्लियर कर चुका हूँ। और आई डिडंट ज्वाइन, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं इंडियन ऑयल में ज्वाइन कर लेता, ओके। तो उसका एक रीज़न है। तो आपको, और हाँ, मैं केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो आपको एक जो खासकर केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उन्हें प्रॉपर एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या होता है, तब से लेके अब तक क्या चेंजमेंट हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर ही हर चीज़ आपको अच्छे से मिलेगी। सो बी फिक्र रहिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ओके। तो मैं जितना हो सके बताऊँगा। हाँ, मतलब कुछ लोग काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे हैं कि भाई वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा तबीयत मेरा भी ठीक नहीं था तो इसके वजह से ऐसा हुआ था, बट डोंट वरी। और हाँ, मैं इसका, क्योंकि ये जो, चलिए मैं बात करता हूँ धीरे धीरे तो समझ में आए। तो ये चीज़ आप नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जो नॉर्मली जो हमारा, मैं देखता था 8-10 वैकेंसी आती थी, ठीक है। और अगर कैटेगरी वाइज करें तो 2-3-4 ऐसे आते हैं। तो मतलब अगर मान लेते हैं हमारे समय में जो आते हैं 10 वैकेंसी आता है सारे ब्रांचों, मतलब सारे कैटेगरी को मिला के, तो 10 से अचानक से 170 हो जाए, मतलब 17 टाइम्स ज़्यादा, तो लोगों को मतलब कुछ गुदगुदी एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ जाती है, और सही भी है, बढ़नी चाहिए। तो वही मैंने लिखा हूँ कि हाई वैकेंसी है, इसका मतलब हाई अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और रियली है, काफ़ी अच्छी जॉब है। और इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद परमानेंट हो जाता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, एक रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था कि जो मैसूर में हुआ, तो दिक्कत हुआ, तो उनका एक अलग है, वो कुछ में कुछ फंसा गया था, लेकिन बात काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती, कोई दिक्कत। तो जब हाई वैकेंसी है, हाई अपॉर्चुनिटी है, तो आपको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना होगा। अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो अपने आप को हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, क्योंकि यह जॉब है अदर से डिफरेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उनमें क्या होता है ना, रिटेन टेस्ट का वेटेज होता है सिलेक्शन में, चाहे इंडियन ऑयल की बात करें, चाहे HPCL की बात करें, चाहे किसी और की, उसमें रिटेन टेस्ट काफ़ी वेटेज होता है। तो इसमें रिटेन टेस्ट का वेटेज सिर्फ पासिंग होना है, उसको मैटर नहीं करता। 40 क्वेश्चन रहेंगे रिटेन टेस्ट में, 1 घंटा समय रहेगा, और पूरा पर्सनल इंटरव्यू होंगे। मतलब रिटेन टेस्ट से कोई मतलब नहीं, जस्ट पासिंग है। और रिटेन टेस्ट ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। और हाँ, एक अच्छी न्यूज़ ये है, क्योंकि वैकेंसी टोटल जो है ना, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 मिला के 4000 के आसपास है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो इनमें ये जो, मैं अपने एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, तो इसमें ये डायरेक्ट मेंशन नहीं किए हैं। ये डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, एग्जाम सेंटर है कैटेगरी 1 के लिए, वो दूसरे सिटी में होंगे, पर इनको मतलब डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट नहीं लिखे कि कैटेगरी 1 का भी ऑल ओवर इंडिया होंगे। ये बस बार बार लिखते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा, ये चीज़ बार बार। हाँ, कैटेगरी 2 के लिए तो वो लोकल जो सिटी है जिसमें दिया बहुत सारे, कम से कम 20-30 से ज़्यादा दिए, वहाँ होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है वो कैटेगरी 1 के लिए भी अदर सिटी में होंगे, ठीक। ये डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, लेकिन ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा, ठीक है, कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा कि इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, मान लेते केमिकल में कम, लेकिन इतना इश्योर है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि अपने लोकल, मतलब लोकल स्टेट में ही होंगे। तो आप तैयार है, उसके लिए टेंशन ना। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें गलत पाया जाता है ना, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की वजह है वो आधार नंबर। जिनका आधार नंबर गलत पाया जाता है, वो मैच नहीं करता, या फिर किसी कारण से कुछ गड़बड़, या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि एक फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, और नहीं भरा पाया तो आपने दूसरा फॉर्म भर दिया,
तो यहाँ पर ही शायद कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग अगर आप डाल दिए मतलब आधार नंबर, तो वो देखते हैं कि सेम नाम सेम नंबर तो सब कुछ सेम मिलने लगता है, तो हटा देते हैं। ठीक है, तो हाँ अगर ऐसा हो कि एक में गलत लिखे हैं और दूसरा बहुत ही अच्छे से भरा गया तो वो एप्लीकेशन सही हो जाएगा। और हाँ अगर किसी को गलत होता है तो वो टाइम देते हैं, एक बार टाइम देंगे जब एप्लीकेशन जैसे लास्ट 24 मई तक है ना, जो भी मई तक, जो लास्ट मई तक है, उसके बाद एक मौका देते हैं कि सुधार करने का, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो आपके ब्रांच और एक्सपीरियंस ही रहेंगे। ठीक है, मैं केमिकल वाले के लिए स्पेशल बात करूँगा यहाँ पर ही। प्रिपरेशन जो है एटलीस्ट 4 to 5 सब्जेक्ट के लिए करना है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 4 to 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये इंटरव्यू की बात करो। लेकिन रिटन टेस्ट के लिए तो आपको जो सारे ब्रांच है उसके लिए करना ही पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट है उसके लिए करना पड़ेगा। ओके, और ये जो है जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और ये 2 साल ट्रेनिंग होगा उसके बाद परमानेंट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, यहाँ पर नॉन टेक्निकल का कोई स्कोप नहीं है। तो सबसे पहले जो उनको अगर मैथ रीजनिंग या फिर इंग्लिश कुछ नहीं आता तो वो बेफिक्र रहें, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए। ओके, हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं खासकर केमिकल इंजीनियरिंग वाले को। देखिए जहाँ तक रिटन टेस्ट की बात है तो रिटन टेस्ट में जो पूछा गया था, अभी क्या हो रहा है ना, जैसे कि अगर आप इससे पहले बात करके बार्क एनआरबी का जो वैकेंसी आया था उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप उसका जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में होगा इंटरव्यू मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐसा कुछ करके, उसमें आप देख लीजिए, या फिर मैं उसको पिन कर दूंगा, मतलब एक जो उधर कम्युनिटी जो वर्ग है यूट्यूब का, वहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं एनआरबी के। लेकिन ये जो बात जो मुंबई जो ट्रॉम्बे का स्पेशल निकाला है, लेकिन ट्रॉम्बे में इतने सारे वैकेंसी की ज़रूरत नहीं, ये मतलब बहुत सारे यूनिट को जो है एक साथ निकाल दिया गया, फिर बाद में ये अलग अलग कर देंगे। ओके, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ फॉर स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। और केमिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ना ही है। इसमें हेड ट्रांसफर पढ़ना है, मास ट्रांसफर पढ़ना है, फिर इसमें आता है मैकेनिकल ऑपरेशन। समटाइम मैकेनिकल ऑपरेशन में कोई कुछ और वर्ड से पुकारते हैं, शॉर्ट टर्म पुकार, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। CRE जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, एंड आपका एक रहेगा थर्मोडायनेमिक, ये हो गया। फिर छठा सातवां मैं बात करूँ तो केमिकल टेक्नोलॉजी जो है वो पढ़ना है, और आठवां में इंस्ट्रूमेंटेशन। ये 8 जो सब्जेक्ट है ना, आपको रिटन टेस्ट के लिए पढ़ना है। आपको पेट्रोलियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉलीमर या फिर थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पूछते नहीं। ये मेजर टॉपिक है जिसे पूछते हैं। ठीक है, जो बार्क ओरिजिनल बार्क मुंबई का जो सेंटर था, जो वैकेंसी आई थी 2018 में, जिसका फाइनल 2019 में हुआ था, जिसमें कि मैं बात की, जिसमें मैंने दिया था, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये लोग कभी कट ऑफ नहीं बताते। ठीक है, रिटन टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ है, और 1 मार्क नेगेटिव मिलते हैं। ठीक है, सही के लिए और रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स काट लेते हैं। तो इस तरह से चलता है फंक्शन, या फिर 3 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स का फंडा ऐसा है जो चलता है, आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं समझूँ कि क्योंकि उसमें क्या था
मात्र 10 सीट थे और नंबर ऑफ कैंडिडेट करीब 5,000 लोग जो है ना टोटल भरते हैं, उसमें भरे थे। ठीक है, कोई वैकेंसी आती है तो सब लोग भरते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ अच्छी बात, जो फ्रेशर हैं, जिनका एज है, वो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि लास्ट एज 24 साल है। और तो जो यूआर वाले लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते एज निकल जाने की वजह से। लेकिन ऐसा मत मानिए, क्योंकि नंबर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो सब लोग अप्लाई करेंगे। क्योंकि और एक बात और, आप ट्रेनिंग में पहले जो पैसे मिलते थे 16,000 और 18,000, अब हटा के आपको 24 और 26 कर दिया गया, तो काफ़ी एक अच्छी है। इसलिए जो बहुत सारे जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं वो आराम से माइग्रेट करके आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं यार मुंबई में रहना 16,000 में कैसे काम चलेगा, तो 24-26 में आराम से चल सकता है। मतलब मैं स्टाइपेंड की बात कर रहा हूँ, जो स्टाइपेंड मिलते हैं ना वो 24 से 26 के हो गए। पहले 16 से 18 तो रहने में थोड़ा सोचना पड़ता था, अब ये हुआ तो ये अच्छी चीज़ है। ये रिटन टेस्ट में आप चाहे, अगर मैं किताब की देखिए, अगर आप ओपी गुप्ता पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, ये सबको पढ़ना ही पड़ेगा। ओपी गुप्ता पढ़ते फ्री हो जाएगा। और इसमें मैं बात करूँ जो मुंबई में पूछा था, उसमें टेक्निक मतलब न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल नहीं थे, 1-2 थे तो, लेकिन उतना आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत भारी नहीं थे, बहुत भारी नहीं थे न्यूमेरिकल। ठीक है, लेकिन अगर मैं मुंबई बार के जो एनआरबी की तरफ से देखूं तो उनमें न्यूमेरिकल पार्ट था, बिल्कुल था, और काफ़ी हार्ड भी था। ठीक है, बिल्कुल हार्ड था। ओके, हार्ड नहीं मतलब कि अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट नहीं बनाते, जो नॉन न्यूमेरिकल पार्ट के अलावा जो भी है वो बना लेते हैं, तो आराम से आप पास हो सकते हैं। ओके, और ये सब पढ़ रहे हैं ना, तो एक चीज़ सब्जेक्ट में और है जो आप ऐड कर ले तो बेहतर है। बेहतर ये है कि आप स्टॉइकोमेट्री, जो स्टॉइकोमेट्री जो होता है वो भी पढ़ लीजिएगा ध्यान। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन के, तो आपको 5 सब्जेक्ट ही अच्छे करनी है। अच्छे करने का मतलब बहुत ही अच्छे। आपका उसका फिगर बनाना आना चाहिए। जैसे मान लो कोई इक्विपमेंट की बात करें तो उसका फिगर बनाना आना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि रोटामीटर की बात करते हैं, रोटामीटर क्या है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, रोटामीटर का फिगर बनाना पड़ेगा, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रूफ, ये सब कुछ करने आना चाहिए बिना मतलब देखे हुए। तो अच्छे करने का मतलब ये सेंस होता है। अगर मैं मास ट्रांसफर बात करूँ तो मास ट्रांसफर क्या है, कितने टाइप का होते हैं, कौन कौन सा थ्योरी है और कैसे एक्सप्लेन होते हैं, उस थ्योरी के अंदर क्या लिमिटेशन है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसका क्या एग्जांपल है, एकदम बहुत ही तोड़ के। और आप डरिए नहीं, मैं साथ में रहूँगा, मैं भी एक्सप्लेन करते जाऊँगा, बताते जाऊँगा, ठीक है, क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, तो आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, जो नॉर्मली कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगे वो 5 को चूज कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ सजेस्ट कि आप फ्लूइड को करना है, हीट को करना है, मास कर लिए, मैकेनिकल जनरली लोग कंसिडर नहीं करता, सीआरई तो जरूर कीजिए। ठीक है, सीआरई बहुत ईजी है, आसानी से हो जाता है। सीआरई है एंड थर्मोडायनेमिक्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। 6 में से आप 5 जो भी लगता है वो कर ले, क्योंकि वो लोग पूछते हैं कि कौन कौन सब सब्जेक्ट आप जानते हैं, मतलब अच्छे जानते हैं, कौन कौन सब सब्जेक्ट आपका फेवरेट है। तो एक बहुत ही बेहतर है कि आप ज़्यादा रिटन टेस्ट पे ध्यान देने के बजाय आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कीजिए। और हाँ, जो पहले जो बार का जो तरीका था कि आज रिटन टेस्ट होगा, आज रिजल्ट आएगा, कल इंटरव्यू होगा, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला है। तो आप अभी फुल्ली रिटन टेस्ट पे ध्यान दीजिए। रिटन टेस्ट पे देखिए, रिटन टेस्ट पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि ओपी बुक से पढ़ना, आपको किताब अच्छे से पढ़ना, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आपको पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, उस तरह से यूज करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं धीरे धीरे कुछ टॉपिक होगा मैं सजेस्ट करते रहूँगा और मैं धीरे धीरे बढ़ाते रहूँगा। और हाँ, अभी इतना जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। अभी इस पूरा मई तो फॉर्म भराएगा, पूरा मई फॉर्म भरने के एक हम 2-3 महीना बाद ही इसका एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अभी रिसेंट में जो IISc की वैकेंसी आई है उसके लिए तैयारी करना, जिसके एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाएंगे। ओके, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर टेलीग्राम पर नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग तक सर्च करके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, वीडियो मिल जाते हैं। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।